हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है और सुबह सुबह हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो इधर हम छत पर आ गए हैं। तो छत पर करनी है साफ़ सफाई। यहाँ पर पूरी छत में लगाएंगे झाड़ू और चूल्हे की पुताई भी करनी है। तो यहीं बाहर वाले चूल्हे की ही पुताई करेंगे। अंदर वाले चूल्हे की पुताई मैंने कल दोपहरी में ही कर दी थी। तो यहाँ पर शाम के टाइम में यहाँ पर खाना बनाते हैं तो यहाँ की पुताई छूट जाती है। तो जो राख है उसको कर देते हैं बरोसी में। उसके बाद में पूरी छत पर लगा देते हैं झाड़ू और फिर जो है ना कि नीचे चलेंगे। और जो साफ़ सफाई के काम थे वो मैंने कर दिए हैं, नीचे के झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। काफ़ी टाइम से हम लोग उठे हैं लेकिन छत पर थोड़ी सी देरी हो जाती है आने में। और जब तक अंधेरा रहता है तब तक छत पर के हमारे काम भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। और वैसे भी अभी लाइट भी हमारे यहाँ नहीं आ रही है। तो लाइट अभी पता नहीं कब तक आएगी। और आरोही भी आज हमारे साथ में ही उठ गई हैं। तो आरोही जाएंगी स्कूल। वैसे तो हम साथ में ही इनको उठा देते हैं लेकिन किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि आरोही नहीं उठ पाती हैं, थोड़ी सी देर हो जाती है उठने में। तो आज आरोही भी साथ में उठ गई हैं और हमारे पीछे पीछे ही छत पर भी आ गई थी। और इधर जो है ना कि झाड़ू मैंने पूरे में लगा दिया है छत पर। और अब कर देते हैं चूल्हे की पुताई। तो कई दीदियों ने हमारे कमेंट किया है कि जो है ना कि आप चूल्हे की पुताई बहुत ही अच्छे तरीके से करती हो और चूल्हा एकदम से काला होता है। और ये मिट्टी कौन सी मिट्टी है जिससे जो है ना कि एकदम से सफ़ेद कलर की हो जाती है सूखने पर? तो ये चिकनी वाली मिट्टी है। और वैसे तो इसे काली मिट्टी भी बोल सकते हैं लेकिन सूखने पर ये बिल्कुल सफ़ेद मिट्टी हो जाती है। तो अभी जैसे है ना कि लग रही है कि काली काली मिट्टी है लेकिन ये सूखने पर बिल्कुल ये सफ़ेद मिट्टी हो जाती है, बिल्कुल चूने की तरह। तो इधर पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे नीचे, नहाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। फिर हम जो है ना कि खाना बनाएंगे। तब तक जो है ना कि चाय नाश्ता हमारा बन जाएगा। तो चाय हम लोग पहले ही बना लेते हैं, उसके बाद में नहाकर फिर खाना बनाते हैं। क्योंकि अगर चाय नहीं पहले बनाएंगे तो थोड़ी सी फिर देरी हो जाती है। फिर नहाते हुए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है और पूजा पाठ में भी टाइम लग जाता है। तो इधर फिर उसके बाद में नहा लिए हैं, पूजा कर ली है नीचे और यहाँ पर भी पूजा कर लेते हैं और फिर हम खाना बनाना शुरू करेंगे। तो इधर फिर सारी जो है ना कि तैयारी कर ली हैं और चावल ले आए हैं धुलकर। और इधर जो है ना कि आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। तब तक जो है ना कि नीचे के काम किए और चाय नाश्ता किया। तो आलू हमारे उबल चुके हैं। आज हम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और चावल जो है ना कि तब तक हम पकने के लिए रख देंगे चूल्हे पर। और दोनों चूल्हे आज हम जलाएंगे तो जल्दी से हमारा खाना बन जाएगा। वैसे भी गैस की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लेकिन हो सकता है भरकर आ सकती है गैस जल्दी से ही। लेकिन अभी तो कोई पता नहीं है कि कब तक आएगी गैस हमारी भरकर। तो इधर जो है ना कि आलू थोड़े से भगोने में चपक गए थे और भगोना भी आज मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया है, राख नहीं लगाई है। तो जल्दी की वजह से ऐसे ही हमारी ननद जी ने चढ़ा दिया है। तो कोई बात नहीं, छूट जाएगा, थोड़ी सी मेहनत लेगा क्योंकि जो जले हुए बर्तन होते हैं उनमें थोड़ी सी मेहनत लग जाती है। और राख जब लग जाती है थोड़ी सी कम मेहनत लगती है, जल्दी से छूट जाता है। तो आज ऐसे ही भगोना चढ़ा दिया है। और इधर जो है ना कि चावल रख दिए हैं पकने के लिए। और इधर तब तक आलू छील लेते हैं और फिर जो है ना कि आलू छिल जाएंगे तब हम दूसरा चूल्हा जलाएंगे और इधर जो है ना कि सब्ज़ी छौंक देंगे। तो आलू ये जो हैं हमारे पास लाल वाले आलू अब की बार हमारे यहाँ आए हैं। तो खाने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन थोड़े से मीठे लगते हैं क्योंकि जो आलू पुराने वाले हैं, अब नए जो आलू आएंगे वो अच्छे लगेंगे। ये वाले थोड़े से मीठे ज़रूर ही लगते हैं। तो मीठे मीठे अच्छे लगते हैं, हमें तो अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आलू छील लेते हैं और दो तरीके की सब्ज़ी बनाएंगे। थोड़े से आलू हम नमक मिर्च के कौरेंगे और थोड़ी सी जो सब्ज़ी है रसा वाली हम बनाएंगे। तो इधर दूसरा चूल्हा भी मैंने जला दिया है और उस पर पकने के लिए रख दिए हैं चावल। और इधर चढ़ा दी है सब्ज़ी, कढ़ाई चढ़ा दी है, सब्ज़ी बनाएंगे। तो पहले आलू हम कौर लेंगे और रसा वाली जो सब्ज़ी है वो हम बनाएंगे बाद में। तो थोड़े से बचाए थे मैंने रसा वाली सब्ज़ी के लिए, ज़्यादा मैंने सूखे वाले सब्ज़ी ही बनाई थी। तो इधर मैंने नमक मिर्च डाल दी है और अच्छे से इनको कौर लेते हैं, फिर परोस कर रख लेंगे। और परोस कर आलू रख लिए हैं और इधर अब रसा वाली सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इधर मसाले भी मैंने पीस लिए थे। और जो है ना कि जब से मैंने रसोई में थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई है तो थोड़ी सी रसोई का लुक हमारी चेंज हो गया है, अच्छी लग रही है। और थोड़ा सा अभी और भी हमें रसोई का लुक चेंज करना है तो वो भी हम धीरे धीरे करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी धूप आ जाती है
और ठंड के दिनों में तो सही रहेगा, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ी सी गर्मी हो जाती है जब भी धूप लगती है। और इधर हम साथ साथ में बातें भी करते जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर हमारी ननद जी भी बैठी हुई हैं। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं यहाँ पर रसा वाली। तो रसा वाली सब्ज़ी आलू की अच्छी लगती है, जो उबले हुए आलू होते हैं। वैसे खड़े आलू होते हैं जो कच्चे वाले हम बनाते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो उबले आलू होते हैं उनकी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है सब्ज़ी, और रसा भी हमारा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। तो इधर हमारी सब्ज़ी बन गई है और चावल भी हमारे बन गए हैं। तब तक मैंने आटा लगा लिया था और इधर रोटियां सेकने लगे हैं। और यहाँ पर इतनी धूप आ जाती है तो धूप की वजह से थोड़ी सी गर्मी तो कुछ ज़्यादा हो जाती है। वैसे गर्मी तो सुबह से हो जाती है इन दिनों में। जिस दिन अगर थोड़े से बादल बादल छाए होते हैं उस दिन गर्मी नहीं होती है, लेकिन ऐसे तो गर्मी हो जाती है। और इधर रोटियां सेक लेते हैं। तो चावल बनाए हैं तो थोड़ी सी ही रोटियां सेकी हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दोपहरी में सभी लोग खाना नहीं खाते हैं। खाली बुआ और पापा ही खाना खाते हैं, और सभी लोग सुबह और शाम ही खाना खाते हैं, दोपहरी में नहीं खाते हैं। बहुत ही कम दोपहरी में खाना खाते हैं, किसी किसी दिन खा लेते हैं जब खाना ज़्यादा रखा होता है, वैसे नहीं खाते हैं। तो दोपहरी के लिए भी थोड़ी सी रोटियां हो जाएंगी और अभी सभी लोग खाएंगे। तो इधर सेंक लेते हैं रोटियां, और उसके बाद में फिर जो है ना कि हम नीचे चलेंगे, अपने नीचे के काम करेंगे। तो नीचे भी हमारे काम फैले पड़े हुए थे, झाड़ू वाड़ू भी यहाँ पर लगाना है, और बर्तन भी, चौकी पूरी भरी पड़ी हुई थी तो इधर सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं। और अब सारे बर्तन धुलकर रख देते हैं, और कढ़ाई जो है वो बाद में मांजेंगे। पहले जो हल्के हल्के बर्तन हैं उनको मांज लेते हैं। तो इधर मैंने भगोने को अच्छे से मांजा है तो बिल्कुल साफ़ हो गया है, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा ताकत लेता है लेकिन छूट जाता है। ये जो चाहे सिल्वर का हो चाहे जो है ना कि स्टील का बर्तन हो, छूट तो जाता है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा ही मेहनत लेता है। तो भगोने को मैंने अच्छे से छुटा लिया है, और हल्के वाले बर्तन सारे धुलकर रख देते हैं। उसके बाद में कढ़ाई मांजेंगे और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी है, तो रसोई की थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करेंगे। और कल मैंने थोड़ा सा बाथरूम की साफ़ सफाई की थी, क्योंकि एक साथ में हर जगह की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, धीरे धीरे ही एक एक जगह की हो पाती है। तो धीरे धीरे करेंगे साफ़ सफाई, क्योंकि अभी तक जो है ना कि सभी लोगों की तबीयत नहीं ठीक थी, तो थोड़े बहुत हमारे काम छूटे पड़े थे। तो वही काम जो है ना कि पीछे पड़े थे वही सारे तो धीरे धीरे हम करेंगे, और साफ़ सफाई भी धीरे धीरे करेंगे। तो अब तो तबीयत तो सभी लोगों की ठीक है, तो वही धीरे धीरे काम में अब लग गए हैं। और बर्तन इधर धुलकर मैंने रख दिए थे, सारे बर्तन धुल दिए हैं, और यहाँ पर पोंछा भी मैंने लगा दिया है अच्छे से। उसके बाद में कपड़े अब धुल लेते हैं। तो ये आज के ही कपड़े सारे हैं, क्योंकि अब थोड़ी बहुत धूप तो निकल आती है तो सूख जाते हैं। और कपड़े अब जो है ना कि पहले शुरू में ही हम धुल देते हैं, 12 बजे के पहले ही कपड़े धुल देते हैं। और आरोही गई हैं स्कूल, तो आरोही स्कूल गई हैं, लेकिन आरोही के आज जो है ना कि खाना मैंने नहीं भेज पाया था, तो वही आरोही को खाना भी अभी भेजना है। और आरोही को बहुत तेज़ भूख भी लग गई थी, तो उसकी वजह से आरोही जब स्कूल से घर आई थी तो बहुत ज़्यादा जो है ना कि गुस्सा हो गई थी कि मम्मा आपने खाना हमारे लिए बहुत देरी से भेजा। तो भेज तो दिया था लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई थी, क्योंकि सुबह के टाइम जल्दी की वजह से कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या काम करें क्या ना करें, तो खाना बनाने में ही लग जाते हैं। और वैसे आरोही के लिए पराठे बनाएं तो जो है ना कि थोड़ी सी देरी हो जाती है, तो इसी वजह से खाना बना देते हैं और खाना ही फिर आरोही के लिए भेज देते हैं। तो आज थोड़ी सी देरी हो गई थी। और इधर थोड़े से ये कपड़े हैं, बस धुलकर डाल देते हैं और पीछे वाले घर में वहाँ पर फैला देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे, तो कपड़े भी हमारे जल्दी से सूख जाएंगे। तो साबुन से ही हम कपड़े जो है ना कि खींच रहे हैं। तो इधर सारे कपड़े मैंने खींच लिए हैं, अब धुल देते हैं जल्दी जल्दी से। और आरोही को सुबह के टाइम नहला दिया था, तो अब आरोही जो है ना कि आने वाली ही हैं, क्योंकि लगभग जो है ना कि टाइम हो गया था, 12 बजे का टाइम हो गया था, और जो है ना कि 12:30 बजे आरोही घर पर आ जाती हैं। तो अब थोड़ी सी देरी में छुट्टी होती है, आध घंटे लेट छुट्टी होती है। और इधर यहाँ पर फैला देते हैं, तो थोड़ी सी धूप भी चली गई है, क्योंकि बादल थोड़े बहुत जब आ जाते हैं तो धूप चली जाती है। तो यहाँ पर सारे कपड़े फैला देते हैं, और यहाँ पर जो है ना कि थोड़ी सी मिट्टी भी हमको अभी भिगोनी है। आज थोड़ी सी रसोई में भी लगानी है मिट्टी हमें, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे आगे ब्लॉग में। तो पहले कपड़े फैला देते हैं, और यहाँ पर बुआ भी थी, बुआ भी अपने काम में लगी हुई हैं।
थोड़े से छोटे छोटे जो आलू हमारे बच गए थे वही आलू बुआ निकालने में लगी हुई हैं। पहले तो बुआ बोल रही थी कि इनको बीन कर अच्छे अच्छे आलू रख देते हैं। और आप सभी देख सकते हैं कि बादल कितनी तेज़ से चारों तरफ से छाए हुए हैं। तो ऐसे ही बादल आ जाते हैं और फिर से खुल जाते हैं। तो बारिश तो नहीं हुई थी लेकिन बादल आ जाते हैं। और इधर बुआ जो आलू भर कर ले आई हैं तसले में, तो यहाँ पर पहले बोल रही थी बुआ कि बीन लेते हैं छोटे छोटे आलू जो अच्छे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि रहने दो, क्योंकि जो आलू छोटे छोटे हैं वो भी थोड़े से अच्छे हैं, वो भी थोड़े से टाइट आलू हैं, उबालने पर वो अच्छे आलू नहीं होते हैं। तो सारे आलू बुआ ने भर लिए हैं तसले में और ये ले जाएंगी बगिया को डालने के लिए। और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी हमें भिगोनी है, तो वही हम फोड़ने लगे हैं मिट्टी। तो फोड़ लेते हैं मिट्टी और भिगो देते हैं। और तब तक जो है ना कि थोड़े बहुत हमारे काम हैं वो करेंगे। चूल्हे की पुताई उताई भी करनी है और खाना भी अभी खाना है, तो खाना भी नहीं खाया है। तो तब तक हमारी मिट्टी अच्छे से भीग जाएगी। उसके बाद में हम वहाँ छत पर लगाएंगे चल के रसोई के पास में। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी हैं शबनम, तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत दिनों से वो दीदी हमारे ब्लॉग देख रही हैं। तो उनका भी एक चैनल है शबनम रजनीश, तो आप सभी उनके चैनल पर जाइए और उनके ब्लॉग देखिए। ब्लॉग पसंद आए तो आप सभी देखिए और उनके चैनल से जुड़िए। तो वो दीदी को बहुत ज़रूरत है आप सभी के सपोर्ट की, तो आप सभी थोड़ा सा उनका सपोर्ट कर दीजिए। वो भी अपने मंजिल के बहुत ही नज़दीक हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप सभी भी उनके चैनल पर जाइए। वो दीदी हमारे ब्लॉगों पर अक्सर कमेंट करती हैं, 2-3 कमेंट तो करती ही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ब्लॉग हमारे पसंद करती हैं और हमारा भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। तो अभी तक जो है ना कि उनको अपनी मंजिल अभी नहीं मिली है, बस थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है आप सभी के। तो आप सभी जाइए और उनका सपोर्ट कीजिए। और इधर जो है ना कि हम छत पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम मिट्टी लगाएंगे। तो ये जो अलमारी यहाँ पर कटी है, तो थोड़ी सी यहाँ पर बहुत जो है ना कि मिट्टी लगानी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बालू निकलने लगती है, तो वही मैंने कहा कि यहाँ पर मिट्टी लगा देते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम यहाँ पर रख देते हैं, तो अच्छे से यहाँ पर साफ़ सफाई हो जाएगी। तो वही हम मिट्टी लगाने में लगे हुए हैं। तो बस थोड़ी सी ही मिट्टी जो मैंने वहाँ पर बनाई थी वही वाली मिट्टी लेकर आए हैं यहाँ पर लगाने के लिए। तो थोड़ी सी ही मिट्टी में यहाँ की साफ़ सफाई हो गई थी। वैसे तो यहाँ पर अभी काफ़ी काम है मिट्टी का, लेकिन वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। अभी इतनी जल्दबाजी से नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे ही करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है। तो गर्मी की वजह से जो दोपहरी में हमारे काम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। सुबह के टाइम ही सारे काम हो पाते हैं, या फिर हम करें शाम के टाइम में। तो थोड़ा सा जो है ना कि ठंडा मौसम हो जाए उसके बाद में ही हम यहाँ के काम करेंगे मिट्टी वाले। तो इधर जो है ना कि मिट्टी मैंने लगा दी है और आप सभी को पास से दिखाते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर मिट्टी लगाई है। तो अब जो बालू निकल रही थी वो बालू नहीं निकलेगी, और जो भी चीज़ें हम यहाँ पर रखेंगे तो उनमें लगेगी भी नहीं, तो अच्छे से रख देंगे। और इधर जो है साफ़ सफाई मैंने चूल्हे की भी कर दी थी, तो बस पुताई कर लेते हैं और फिर चलेंगे नीचे। तो कई बार हमको यहाँ पर छत पर आना जाना हमारा लगा रहता है, कई बार आना होता है। तो दिन में तो लगभग हम जो है ना कि बहुत ही बार आते होंगे, अगर गिने तो लगभग हम आते होंगे 20-30 चक्कर हमारे लग जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि छोटे छोटे काम जो लगे रहते हैं छत पर आने जाने के। और जब खाना ना बनता है सुबह शाम दोपहरी में, तो बहुत बार हमको छत पर आना होता है। और इसकी वजह से जो है ना कि थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पैरों में दर्द होने लगता है, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आने जाने में। और इधर जो है ना कि आरोही के आज मैंने कुछ अलग तरीके के ही बाल बांधे हैं। तो यहाँ पर जो है ना कि एक नेट हमारे पास रखी हुई थी, तो उसी से मैंने इनका फूल बना दिया है, फीता टाइप में बांध दिए हैं बाल। और आरोही यहाँ पर अपने जो है ना कि क्रीम पाउडर करने में लगी हुई थी। और इधर आज हम एक बेना भी बना रहे हैं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, तो थोड़े से जो बेना हमारे यहाँ थे पंखे वो कम पड़ गए हैं। तो आज मैंने कहा एक बना लेते हैं, तो डुलाने के लिए हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम से हम बना रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अभी भी बनाना बाकी रह गया है, वो आप सभी को कल दिखाएंगे कि किस तरीके से मैंने बनाया था। और इधर जो है ना कि पीछे वाले घर में हम सभी लोग आ गए हैं, यहाँ पर बुआ भी कुछ काम में लगी हैं।
तो यहाँ पर जो है ना कि कुछ धरी सहती चीज़ें थी वो बुआ निकाल कर लाई हैं, और मच्छरदानी भी लेकर आई हैं। लेकिन पता नहीं यहाँ पर बुआ जो है ना कि मच्छरदानी सिल रही थी या फिर कुछ और काम कर रही थी, वो भी लेकर आई हैं। और यहाँ आरब भी लेटे हुए हैं, हम सभी लोग हैं, हमारी देवरानी जी, नंदन जी, सभी लोग यहीं पर हैं। और आरोही भी लेटी हुई हैं, क्योंकि आरोही को इतने टाइम नींद लगने लगती है। सुबह से जो है ना कि स्कूल चली जाती हैं, उसके बाद में स्कूल से आती हैं, पढ़ाई थोड़ी देर करती हैं और इनका होमवर्क कराते हैं, उसके बाद में ये खेल में लग जाती हैं। फिर इनका मन बिल्कुल नहीं होता है, खेल में लग जाती हैं, फिर मन नहीं होता है सोने का। और इतने टाइम इनका मन हो जाता है सोने का कि हम सोएंगे, लेकिन इतने टाइम फिर मैंने सोने नहीं दिया था आरोही को, क्योंकि ये इतने टाइम भी सो लेती हैं, फिर शाम के टाइम में बहुत देरी तक ये बातें करती रहती हैं, फिर सोती नहीं हैं। और आरब भी यहाँ पर थोड़ा सा रो रहे थे, क्योंकि आरब को भी लग रही है गर्मी। और बादल थोड़े से आ गए हैं, वैसे अभी टाइम काफ़ी है, लेकिन बादल आ गए हैं, उसकी वजह से धूप चली गई है। तो जो कपड़े हमारे सूख रहे थे उनको भी ले लेते हैं, सूख गए हैं थोड़े बहुत। और जो मोटे कपड़े थे, पैंट, वो नहीं सूखी थी, और बाकी के तो कपड़े सूख गए हैं, तो सारे कपड़े उतार लेते हैं। और यहाँ पर हमारी ननद जी के भी कपड़े पड़े हैं, देवरानी जी के भी, तो सबके कपड़े लेकर चलेंगे घर। और शाम का फिर बनाएंगे खाना। तो आज शाम के खाने में कुछ ज़्यादा नहीं मैंने बनाया था, बस हल्का ही बनाया था, रोटियां सेकी थी और चटनी बनाई थी। तो जो है ना कि कभी कभी कुछ इस तरीके का खाना भी खाना चाहिए। तो जब हम सब्जियों से खाते खाते ऊब जाते हैं, तो चटनी रोटी ही हमारे यहाँ सभी लोग खाते हैं, और दूध के साथ में भी रोटियां खा लेते हैं, क्योंकि इसी तरीके से गांव का ये खान पान होता है। जब भी कोई सब्ज़ी नहीं होती है, दूध दही मट्ठे के साथ में खा लेते हैं, और चटनी के साथ में भी खा लेते हैं। तो आज चटनी बनाएंगे और रोटियां सेकेंगे, मोटी वाली और पतली वाली। तो वही यहाँ पर के जो कपड़े पड़े हैं वो उतार कर रख लेते हैं पहले, उसके बाद में चलेंगे घर और फिर खाना बनाएंगे। और इधर सभी लोग बैठे हुए हैं नए वाले रूम में, आरोही भी हैं, आरब हैं, और दीदी के लड़के हैं, आरोही के पापा भी हैं, आरब को खिलाने में लगे हुए हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।